तो फ्रेंड्स, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो या नहीं करते मैटर नहीं करता, लेकिन एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी। जिस ब्रूटल तरीके से बीजेपी हर इलेक्शन को लड़ती है, रिलेंटलेस परस्यूट, इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, ऐसा लगता है हर इलेक्शन जो है बीजेपी के लिए पहला ही चुनाव है। और जहाँ तक बात की जाए नैरेटिव्स को मैनेज करने की और नए नैरेटिव्स स्पेल आउट करने की जो लोगों से रेजोनेट करें, उसमें भी बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। और कितना प्रोएक्टिव है बीजेपी का पूरा लीडरशिप, इससे ये पता चलता है। प्रधानमंत्री अभी आज की बात है, कल एग्जिट पोल के फिगर्स आए हैं बंगाल में, और आज प्रधानमंत्री यूपी में जाके एक नया नैरेटिव स्पेल आउट करते हैं। अब बंगाल में बीजेपी ने क्या प्रॉमिस किया कि हम एक ऑल्टरनेटिव देंगे, एक डेवलपमेंट स्ट्रीक ऑफ पॉलिटिक्स लाएंगे। वेलफेयर जो स्कीम्स है उसमें बोला बीजेपी ने ममता बनर्जी से भी ज़्यादा देंगे, बंगाल की वुमेन को स्पेशली, जिनका एक स्वे है इलेक्शन में। एक बहुत ही अलग नैरेटिव बीजेपी ने यहाँ पे खेला। ममता बनर्जी जो अपने आप को एक वुमेन मिसिहा के तौर पे पेश करती थी, अ वुमेन सिंबल, उसको बीजेपी ने अपने ही गेम में हराने की कोशिश की। लास्ट मोमेंट पे बीजेपी ने संदेश खाली की विक्टिम को टिकट दिया। आरजी कर जो रेप हुआ था मेडिकल कॉलेज में, उनकी जो विक्टिम थी, उनकी मदर को टिकट देके बीजेपी ने एक क्लियर मैसेज सेंड किया लोगों तक कि वुमेन सेफ्टी के बारे में बीजेपी कितनी सीरियस है और ऐसे एम्पावर करेगी बीजेपी। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर एक्टिवली स्टेज शेयर करते हैं विक्टिम की मम्मी के साथ, फिर एक मैसेज जाता है वुमेन की तरफ, एक फ्रेश मैसेज कि बीजेपी का अप्रोच क्या है। तो ममता दीदी को ये वुमेन एम्पावरमेंट वाले मुद्दे में बीजेपी ने घेरा, और इसी दौरान जो वुमेन रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन करने की कोशिश की थी बीजेपी ने, जिसको अपोजिशन पार्टीज़ ने अपोज कर दिया था, कह के कि बीजेपी डीलिमिटेशन करना चाहती है और वुमेन रिजर्वेशन एक बहाना है। बीजेपी ने उसको भी यूज़ किया बंगाल इलेक्शन में कि कैसे अपोजिशन पार्टीज जो है वो नहीं चाहती कि वुमेन को रिजर्वेशन मिले। तो वुमेन वोटर्स को बीजेपी ने कितने तरीके से ऑल राउंड टारगेट किया। अब यूपी में आज जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो कहते हैं कि अखिलेश यादव ने वुमेन रिजर्वेशन के साथ जो डीलिमिटेशन का कानून आया था, जिसमें यूपी की सीटें जो है डबल हो जाती, उसको अपोज करके यूपी को बिट्रे करा है। यूपी को बिट्रे करने के अलावा वुमेन रिजर्वेशन को अपोज करके एंटी वुमेन स्टांस भी दिखा दिया एसपी का। और अभी तो 1 साल चुनाव का बाकी है, अभी से नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया है। और धीरे धीरे बीजेपी जब एग्रेसिव कैंपेनिंग में आएगी तो मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी सस्टेन कर सकती है अगेंस्ट देम। तो ऐसी प्रोएक्टिव अप्रोच को और ऐसी एग्रेसिव पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए ऑपोजिशन के पास भी कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये अप्रोच तो फेल होते हुए दिख रहा है और आगे भी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है।